नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं पानी और धूप कविता। यह कविता मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा के सिलेबस में लगी हुई है। इस कविता की कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय कवयित्री माना जाता है। राष्ट्रीय कवयित्री। इनका जन्म हुआ था सन 1904 में और इनका निधन हुआ था सन 1948 में। इनकी कुछ और प्रमुख रचनाएं जो हैं उनमें त्रिधारा, मुकुल और इनकी एक और कविता है जो कि सबसे फेमस है, वो है झांसी की रानी। झांसी की रानी। एक और रचना है बिखरे मोती। बिखरे मोती। तो इस सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उनको राष्ट्रीय कवयित्री कहा जाता है और इनका जन्म हुआ था 1904 में, निधन हुआ 1948 में। पानी और धूप कविता के अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती और जो सबसे प्रसिद्ध कविता हुई वो है झांसी की रानी। अब आइए इस कविता को पढ़ते हैं। इस कविता में माँ और बेटी जो हैं दोनों खड़ी हुई हैं दरवाजे में और बेटी अपनी माता से प्रश्न पूछ रही है। अभी अभी थी धूप, अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है यह शैतानी। जो बच्ची है वो अपनी माँ से कह रही है कि अभी अभी तो धूप निकली थी, अब इतनी जल्दी बारिश कहाँ से शुरू हो गई। किसी ने लगता है कि जो बादल का घड़ा है उसको फोड़ दिया है, पता नहीं किसने ये शैतानी की है। जो बच्ची है वो अपनी माता से कह रही है कि किसी ने जो है बादल के घड़े को फोड़ दिया है, इसलिए जो है पानी बरसने लगा है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया है कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं, जोर जोर से गरज रहे हैं किस बादल किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहा नहीं सुना है माँ का। जो बच्ची है वो अपनी माता से कह रही क्या सूरज ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, लगता है ऐसा कि उसने अपने घर का जो है दरवाज़ा बंद कर लिया है, इसीलिए तो जो है अभी धूप निकली थी थोड़ी देर पहले, अब बारिश होने लगी है तो सूरज जो है उन्होंने अपने दरवाजे को बंद कर लिया है। क्या उसकी जो माँ है उसने भी उनको बुला लिया है घर, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी माँ जो है शाम को उनको जैसे घर बुला लेती है, कहती हैं कि अंदर आ जाओ, तो क्या सूरज को भी उनकी माँ ने जो है अंदर बुला लिया है। आगे कह रही बच्ची का जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहा नहीं है सुना माँ का। बच्ची आगे कह रही कि अभी जो बादल काका जो हैं वो इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों गरज रही है, किसको डांट रही है। कोई है जो जिसने अपनी माँ का कहना नहीं सुना है, मतलब किसी बच्चे ने जो है अपनी माँ का कहना नहीं माना, इसलिए जो बादल काका हैं उनको डांट रहे हैं, इसीलिए तो गरज रही हैं ज़ोर ज़ोर से। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसे चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं बार। आगे बच्ची कह रही है, माँ से पूछ रही कि जो बिजली है उसकी आंगन में कितनी तलवारें चल रही हैं और कितनी ज़्यादा चमक रही है ये तलवार, फिर भी जो है उसके बार सभी खाली जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि तलवारें चल रही हैं लेकिन उसका जो बार जो तलवारों के हो रहे हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। अब छोटी बच्ची है तो ऐसे ही प्रश्न करेगी तो अपनी माँ से कह रही कि तलवारें चल रही फिर भी कुछ हो नहीं रहा,
बार खाली जा रहे हैं। आगे कहती है, क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। अपनी माँ से कह रही, क्या वो जो है आज तक तलवार चलाना नहीं सीख पाए। जो बच्चे हैं बिजली के, वो आज तक क्या तलवार चलाना नहीं सीख पाए, क्या इसीलिए आज आसमान पर आए हैं और वो तलवार चलाना सीख रहे हैं। क्योंकि जो तलवार चला रहे हैं तो उनके बार खाली जा रहे हैं। तो बच्ची कह रही कि ऐसा लगता है कि अभी तक जो बिजली के बच्चे हैं उन्होंने तलवार चलाना नहीं सीखा है। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। अब बच्ची अपनी माता से कह रही कि यदि माँ मुझे आप एक बार बिजली के घर जाने दो तो मैं उसके बच्चों को जो है तलवार चलाना सिखला दूंगी, क्योंकि उनको तलवार चलाना नहीं आ रही। तो बच्ची कह रही कि यदि आप मुझे जाने की अनुमति दें और तो मैं बिजली के घर जा कर के उनके बच्चों को तलवार चलाना सिखा दूंगी। आगे बच्ची कहती, खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब माँ कोई कर ना सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। बच्ची आगे कहती है कि जब मैं यदि बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखा दूंगी तो वह मुझे एक चमकती हुई तलवार देगी। जो बिजली है, जब मैं उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखाऊंगी तो फिर मुझे वो उपहार में ज़रूर एक चमकती तलवार देगी। तो उसके बाद जब अपने पास तलवार आ जाएगी तो कोई भी अपने ऊपर जो है अत्याचार नहीं कर पाएगा। मतलब जो उनके ऊपर इसमें अत्याचार हो रहा है जैसे बच्ची के ऊपर, तो वो कह रही है अपनी माँ से अपने पास जब तलवार आ जाएगी तो कोई फिर अत्याचार नहीं कर पाएगा। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही सब डर जाएंगे। जो पुलिस वाले हैं, बच्ची कह रही है अपने माँ से कि जो पुलिस वाले अब आते हैं और अपने काका को पकड़ के ले जाते हैं, तो जब अपने पास तलवार आ जाएगी तो दूर से ही देख लेंगे चमकती हुई तलवार को, तो वो दूर से ही डर जाएंगे और काका को पकड़ने फिर नहीं आएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाए ना अब जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। बच्ची आगे कहती है माँ से कि यदि तुम चाहती हो कि जो है काका को पुलिस वाले ना पकड़ कर ले जाएं, तो आप मुझे बिजली के घर भिजवा दो, जिससे कि मैं उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखा दूं और वो मुझे उपहार में एक तलवार दे दे, जिससे अपने पास तलवार आ जाएगी तो फिर पुलिस वाले पकड़ने नहीं आएंगे। काका जेल न जाएंगे, अब माँ जो है उत्तर देती है, काका जेल न जाएंगे अब, तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। तो माता कह रही बच्ची से कि मैं अब काका जो है अपने जेल नहीं जाएंगे और मैं तुझे भी एक तलवार मंगवा दूंगी, लेकिन तू कभी भी अब बिजली के घर जाने की बात नहीं करना। बच्ची अपनी माँ को समझा रही, क्योंकि बिजली के घर जाना मतलब आकाश में जाना। तो जो है अपनी बच्ची से वो कह रही कि इस प्रकार की बात अब दोबारा मत करना, ना काका को जेल जाएंगे और मैं तुझे तलवार भी मंगा दूंगी। तो इस प्रकार से ये कहानी कविता यहीं पर समाप्त हो जाती। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक माँ और बेटी के संवाद के रूप में इस कविता को लिखा है, और बेटी अपनी माँ से जो है प्रश्न पूछती है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।